दरवाजा खुलते ही एक चीख पुकार मची हुई, यानी लोग रो रहे हैं। ग्राउंड पे आने के बाद मजीद 3 मिनट लिफ्ट नीचे जा रही है। इनमें से एक ने घड़ी पे नजर मारी, कह रहे हमें यहां पर 1 घंटा गुजर चुका है, तुम 5 मिनट यहां खड़े हुए हो और तुम कैसे कह रहे हो कि 1 घंटा। कि एक बुरी खबर है, हमारी फैक्ट्री जल चुकी है और मुझ समेत 50 मजदूर जल चुके हैं। कि एक आदमी काले कपड़े में मलबूस चादर डाला हुआ है और उस बूथ के पास खड़ा हुआ है। इसने उसके हाथ पे हाथ रखा, उस आदमी ने इसको लुक कराया है। अब जैसे ही उसको लुक कराया अहमद, तो जो साइड इसने देखा है उसका पूरा साइड जला हुआ है अहमद। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे पता चला पिछले कुछ दिनों में आप बड़े मसरूफ़ थे। अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। आपका कसूर नहीं है, ये दौर ही इतना बिजी हो गया, नफ्सा नफ्सी का दौर है। हर आदमी बिजी है और जो फारिग है ना वो ज़्यादा बिजी है। अच्छा, इसका क्या मतलब है कि मैं फारिग हूँ, ज़्यादा बिजी हूँ? नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा, मतलब जो फारिग है ना वो भी उल्टे सीधे कामों में मसरूफ है, बिजी हुआ, क्योंकि दौर नफ्सा नफ्सी का है। बिल्कुल ऐसे ही है, नफ्सा नफ्सी का दौर है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि जो दिल और नजर से उतर जाए, जो दिल और नजर से उतर जाएं, जो दिल और नजर से उतर जाएं, अरे क्या फर्क पड़ता है फिर वो किधर जाएं। आए हाय हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। जो लोग हाँ आपको नजरअंदाज करते हैं, हाँ, उनके लिए कह रहा हूं कि जिन नजरों से नजरअंदाज कर रहे हो, जिन नजरों से नजरअंदाज कर रहे हो, हाय हाय, देखो अहमद, कि जिन नजरों से नजरअंदाज कर रहे हो, इन्हीं नजरों से एक दिन ढूंढते रह जाओगे। हाय 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 हाय, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है शेख साहब, क्या बात है शेख साहब। ये तो हो गई शेर व शायरी, बिल्कुल ऐसे है ना। हाँ, मैं तो बहुत भरा हुआ हूँ, मैं तो बस मैं क्या करूं। लेकिन अभी जो ऑडियंस जो है ना वो अभी किसी और चीज़ का इंतजार कर रही है। बिल्कुल ऐसे ही है, और मैं तो हमेशा ये बात कहता हूँ कि प्यार करने वालों को इंतजार नहीं कराना चाहिए, नहीं कराना चाहिए। और अहमद, आज की पहली कहानी, हाँ एक मैं अभी आ रहा था तो अभी रास्ते में मैंने देखा कि लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। नाइट मैच हो रहा है हमारे, रमजान नाइट मैच खेल रहे हैं, और अब रमजानों में तो रोज ही खेलते हैं, सैटरडे नाइट नहीं खेलते। ऐसे ही। तो एक क्रिकेट का वाकया मैं आपको सुनाता हूँ। क्रिकेट का वाकया, हाँ, ये बड़ी पुरानी बात है। हाँ, ये लाहौर का वाकया है, और लाहौर के वाकये में हमारे यहाँ 20 साल पहले जो रमजान आते रहे वो ठंड में आते रहे। सर्दियों में रमजान, हाँ, ठंड में आते थे, ठंड में आते थे रमजान। तो ऐसे ही 20 साल पुरानी बात बता रहा हूँ कि ठंड के रमजान है, बच्चे आग वाग जला के बैठे हुए हैं, क्रिकेट चल रही है, 2-4 जगह मैचेस हो रहे हैं। तो तुमने देखा होगा अमूमन कि जहाँ लड़के क्रिकेट खेलते हैं, गलियों में खेल रहे हैं, रोड पे खेल रहे हैं, हाँ, तो इर्द गिर्द इमारतें बनी होती है। हाँ, वो स्ट्रीट क्रिकेट जो होती है वो ऐसा ही होती है, रोड पे घर बने हुए, बिल्डिंग बनी हुई, ऑफिसेस हैं वगैरह वगैरह। अब ये जो बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, ये एक ऐसी जगह क्रिकेट खेल रहे हैं कि जहां पर ये क्रिकेट खेल रहे हैं उसके सामने ही एक हॉस्पिटल है जो एक जमाने का बंद है। उसको मैं कहूं तकरीबन नहीं कुछ भी तो 30 से 40 साल पुराना हॉस्पिटल, वो बंद है, खंडरात हुआ है। मतलब जैसे वो गवर्नमेंट जो है डिमोलिश कर देती है, बिल्डिंग करने के बाद करके छोड़ देती है उसको, बंद करा दी उसको। ठीक है जी, वो पैक है, खंडरात नुमा वो हॉस्पिटल। अब चूंकि पूरी इमारत अंधेरे से ढकी हुई है, ये लड़के इस तरफ क्रिकेट खेल रहे हैं। अब क्रिकेट खेलने के दौरान एक शॉट लगता है और बॉल चली जाती है वो हॉस्पिटल के अंदर, जो कि बंद है, जो कि बंद है। अब वो जो हॉस्पिटल में बॉल गई है, अब यहाँ जितने भी लड़के हैं वो कहते हैं यार एक काम करो, हाँ, कि जाओ भाई बॉल लेके आओ। उसमें 3-4 लड़के बोले नहीं भाई हम नहीं जाएंगे यार। तो उनमें 2 लड़के उठे, बोले चल यार। तो एक लड़का होता है ना जरा फंटर टाइप के बच्चे, अबे जा यार तुम तो ऐसे ही, चल भाई मेरे साथ। अच्छा, वो जो लड़के जा नहीं रहे थे वो इस वजह से नहीं जा रहे थे कि डर लग रहा था? डर लग रहा था। वो कह रहे अंधेरा घुप हुआ अंदर जाके हमने क्या करना है। तो वो कह रहे तुम रुको मैं लेके आता हूँ। तो उसमें एक जो शातिर बच्चा था, हाँ, बड़ा शरीर बच्चा उन तमाम बच्चों में, हाँ, वो उठा, उसने अपने साथ एक लड़का और लिया, आ यार माजिद मेरे साथ चल। माजिद भी उठे, बड़े मजे से साथ गए। अब ये दीवार कूदे हैं, दीवार कूदने के बाद ये बॉल ढूंढ रहे हैं, बॉल तो इन्हें नजर नहीं आई। अब ये बॉल इस चक्कर में आगे बढ़ते जा रहे हैं कि शायद बॉल अंदर ना चली गई, ये बॉल के सिस्टम से अंदर जा रहे हैं अहमद। अब ये फर्स्ट फ्लोर तक आ गए अहमद। फर्स्ट फ्लोर पे जब ये पहुंचे तो क्या देख रहे हैं कि पूरी बिल्डिंग अंधेरे में, पूरी बिल्डिंग पे अंधेरा गप।
लेकिन सामने जो इनकी नजर पड़ती है तो क्या देख रहे हैं कि एक लाइट जल रही है और दरवाजा बिल्कुल नया कोरा दरवाजा जहां लाइट लगी हुई है और दरवाजे के ऊपर नेम प्लेट है डॉक्टर की और डॉक्टर का नाम लिखा है मुशाहिदुल्लाह। ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। लेकिन वो लाइट किसने जलाई वहां पे? किसने जलाई, ये यही सोच रहे हैं दोनों कि पूरी बिल्डिंग अंधेरे में है और ये कौन सा कमरा है कि जिसके लिए लाइट बाहर लगी हुई है। और क्या लिखा हुआ है? डॉक्टर मुशाहिदुल्लाह। डॉक्टर मुशाहिदुल्लाह। एक उनमें से कहता है कि छोड़ यार, चल बॉल लेते हैं और अपन लोग वापस चलते हैं। वो कहता है रुक जा, देखने तो दे आखिर हो क्या रहा है। ये दोनों दरवाजे की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे दरवाजे की तरफ ये पहुंचे हैं तो उनमें से एक कहता है कि देख दरवाजा ना खोल। कहता है रुक तो जा, देख लेने दे कि आखिर इस बिल्डिंग में हो क्या रहा है। उस लड़के ने दरवाजे का हैंडल पकड़ा है और दरवाजा खोला है। अब जब दरवाजा खोला है अहमद, तो अंदर क्या देखता है कि पूरा एटमॉस्फेयर चेंज है। अंदर पूरा हॉस्पिटल का माहौल है कि जैसे एक आम हॉस्पिटल में होता है। वो क्या देख रहे हैं कि एक डॉक्टर है जो पेशेंट को चेक कर रहा है और उसका मुंह उस तरफ है। डॉक्टर ने इन्हें अभी देखा नहीं है। ये दरवाजा खोल के खड़े हुए हैं और डॉक्टर ने इनकी तरफ लुक कराया है कि ठहरो, जहां खड़े हो वहीं खड़े रहो, मुझे डिस्टर्ब ना करो। तुम देख नहीं रहे कि मैं पेशेंट को चेक कर रहा हूं। ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं कि जाओ, अगर तुमने मुझे दिखाना है तो पहले टोकन लेकर आओ। ये दोनों दरवाजे से बाहर निकले अहमद और दोनों ने दरवाजा बंद किया धड़। अब ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं कि यार हम जब बाहर आए हैं तो वही अंधेरा। अब ये भाग रहे हैं नीचे की तरफ। जैसे ही दरवाजे की तरफ आए हैं ये क्या देखते हैं कि बिल्कुल नई लिफ्ट है। अब उनमें से एक जैसी लिफ्ट का बटन दबाने लगा है तो दूसरे ने उसका हाथ पकड़ लिया। बोला क्या कर रहा है? बोले रुक तो जा, ऊपर चल के देखते हैं कि ऊपर क्या हो रहा है। कहते हैं छोड़ यार, जिस काम से आए हैं वो काम करते हैं और अपन वापस चलते हैं। यानी एक दोस्त उसमें से बहुत डर रहा है, लेकिन दूसरा दोस्त वो जानना चाह रहा है कि ये है क्या, आखिर हो क्या रहा। क्योंकि बिल्डिंग तो बाहर से खंडर है, बिल्कुल अंदर डॉक्टर भी है, लिफ्ट भी है। फिर उन्होंने क्या किया? मजीद जांच के लिए ऊपर जाने के चक्कर में है जो दूसरा है। उससे कहता है तू ठहर। लिफ्ट का बटन दबाता है अहमद, लिफ्ट प्रॉपर तरीके से आती है। लिफ्ट आके रुकी है, लिफ्ट का दरवाजा खुला है। अब दरवाजा खुला है तो क्या देखते हैं कि दरवाजा खुलने के बाद लिफ्ट के अंदर 3 नर्सें हैं, 2 वार्ड बॉय हैं। ये 5 लोग लिफ्ट में पहले से मौजूद हैं। दरवाजा खुला है, इन्होंने उन 5 को देखा और वो 5 इनसे क्या कह रहे हैं? अरे भाई अगर आपने आना है तो जल्दी से आए, वरना हमें ऊपर फ्लोर पे जाना है पेशेंट को देखने के लिए। ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं और जो लड़का डर रहा है वो शायद ये हिम्मत कर रहा है कि मैं ना जाऊं, लेकिन उसने उसका हाथ पकड़ा और दोनों लिफ्ट के अंदर। अब ये दोनों लिफ्ट में है अहमद और ये इमारत 12 मंजिला है। लिफ्ट जा रही है, बिल्कुल लास्ट में जाके 12वें मंजिले पे जाके लिफ्ट खुलती है। और जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला है तो दरवाजा खुलते ही एक चीख पुकार मची हुई है, यानी लोग रो रहे हैं। ये दोनों देख रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है। इन्होंने जो देखा तो वहां क्या देख रहे हैं कि एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। चंद लोग उस बॉडी के इर्द गिर्द हैं जो रो रहे हैं। वो जो लोग रो रहे हैं वो उस डेड बॉडी के साथ के हैं जो उनके लवाहिकीन हैं। ये तो एक चलते हुए हॉस्पिटल का सीन है। बिल्कुल यानी अभी जब आप हॉस्पिटल जाते हैं तो आपको ऐसा सीन देखने को मिलता है अक्सर, अमूमन ऐसा। लेकिन मेरी समझ नहीं, ये नहीं आ रहा कि ये हॉस्पिटल तो बंद है 25-30 साल से। तुम्हारी अभी समझ में नहीं आ रहा। अब ये सोचो कि जो 2 वहां मौजूद हैं वो लड़के, उनकी भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ये तो एक जमाने से बंद है। अब ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। इन्होंने देखा कि क्या किया जाए। ये लोग वापस पलटे हैं अहमद, दोबारा लिफ्ट की तरफ। दोबारा लिफ्ट की तरफ आए हैं और ये फटाफट आके कि अब निकले यहां से, क्योंकि इनकी समझ में आने लगा है। ये लिफ्ट में बैठे हैं और इन्होंने ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया है। अब लिफ्ट स्पीड से नीचे आ रही है। ये लोग लिफ्ट में हैं। अब जानते हो कि जब ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया है तो लिफ्ट को ग्राउंड पर रुक जाना चाहिए। हाँ, और ये लोग उतर जाएंगे फिर। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर तक आई जरूर है, लेकिन ग्राउंड पे आने के बाद मजीद 3 मिनट लिफ्ट नीचे जा रही है। अब ये दोनों एक दूसरे को पकड़ के खड़े हुए हैं कि ग्राउंड तो गुजर चुका, हम कहां जा रहे हैं। 3 मिनट के बाद जाके लिफ्ट नीचे रुकती है अहमद।
अब जो लिफ्ट रुकी है, लिफ्ट का दरवाजा खुला है। अब जब दरवाजा खुला है तो इन्होंने बाहर झांका। झांक के क्या देखते हैं कि दूर तक कोई नहीं है, सन्नाटा, अंधेरा है, बिल्कुल एक स्याह रात। ये दोनों डर गए हैं अहमद। अब ये सोच रहे हैं कि हम वापस भागते हैं। ये सोच ही रहे हैं कि इसी लम्हे में एक एम्बुलेंस की आवाज आई। उस अंधेरे में, उस अंधेरे के अंदर दूर से एक सायरन बजाती हुई, लाल लाइट जलती हुई गाड़ी आ रही है। एम्बुलेंस आई है। एम्बुलेंस आके बिल्कुल लिफ्ट के सामने रुकी है अहमद। और एम्बुलेंस से वार्ड बॉय उतरते हैं और फटाफट स्ट्रेचर निकालते हैं और उसके ऊपर क्या देखते हैं कि एक्सीडेंट का केस है कि जो बहुत शदीद जख्मी है। और वो आवाज लगा रहे हैं, हटो सामने से, हटो सामने से, हटो। आवाज लगा रहे हैं। ये दोनों भी साइड में हो जाते हैं। लिफ्ट के अंदर ही, लिफ्ट के अंदर वो स्ट्रेचर लेके गए हैं। ये 3 लोग हैं अहमद। ये लिफ्ट के साथ अंदर में है। अब ये क्या देख रहे हैं, इन्होंने सोचा कि यहां रुकना मुनासिब नहीं, ये भी उनके साथ लिफ्ट में। अब ये भी वापस 12वें फ्लोर पे, ये पेशेंट को लेके वहीं गए हैं जहां से ये लोग अभी वापस आए हैं। ये वापस फ्लोर पे चले गए। अब ये 12वें फ्लोर पे गए हैं। लिफ्ट का दरवाजा खुला, लिफ्ट से वार्ड बॉय लड़के निकले स्ट्रेचर को लेके और वो चले गए हॉस्पिटल अंदर की तरफ। अब ये दोनों बाहर निकल के खड़े हुए हैं। अब ये सोच रहे हैं कि नहीं, अब हमें लिफ्ट से वापस नहीं जाना। क्यों? क्योंकि लिफ्ट नीचे चली जाएगी। क्योंकि लिफ्ट तो ग्राउंड भी क्रॉस कर रही है। ये दोनों फैसला करते हैं कि अब हम जीने से वापस जाएंगे। अहमद, ये दौड़ते हुए जीना ढूंढ रहे हैं। अच्छा, इस दौरान उनके वो दोस्त अंदर नहीं आए? कोई नहीं आया, क्योंकि काफी टाइम हो गया इनको कोई भी नहीं अंदर आया। अब ये वहां खड़े हुए हैं, जीना ढूंढ रहे हैं। इनमें से एक ने घड़ी पे नजर मारी। घड़ी में टाइम बज रहे हैं 12। वो कह रहे हैं हमें यहां पर 1 घंटा गुजर चुका है और हम कहां फंस गए हैं। 1 घंटे से कभी इधर हो रहे हैं, कभी उधर हो रहे हैं, कभी इधर। और वो हॉस्पिटल बिल्कुल उनको चलता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि ये रनिंग का हॉस्पिटल है, आम हॉस्पिटल है। बहरहाल ये जीने की तरफ आए हैं अहमद। हाँ। और दौड़ते हुए जीने से नीचे आए हैं और भागते हुए गेट की तरफ आए हैं जो मेन दरवाजा है। वो दरवाजा उन्होंने अंदर से खोला है अहमद और बाहर निकल के खड़े हो गए दोनों। मतलब ग्राउंड फ्लोर पे पहुंच गए ये लोग? बिल्कुल आ गए हैं, ग्राउंड पर आ गए हैं। अब ये उस हॉस्पिटल से बाहर खड़े हुए हैं। बाहर निकले? बाहर निकलते हैं तो क्या देखते हैं कि इनके तमाम दोस्त खड़े हुए हैं बाहर। दोस्तों ने डायरेक्ट एक ही बात पूछी, अरे भाई बॉल मिली? तो वो दोनों जानते हो क्या रिटर्न में जवाब दे रहे हैं कि तुम्हें बॉल की पड़ी हुई है। हम अंदर 1 घंटे से परेशान हैं और क्या क्या हमारे साथ नहीं हुआ। तुम में से कोई हमें अंदर देखने भी नहीं आया। तो तमाम लड़के इनसे कहते हैं तुम पागल हो गए हो, 1 घंटे से? तुम 11 बजे अंदर गए थे और अभी घड़ी में 11:05 हुए हैं। यानी तुम 5 मिनट में यहां खड़े हुए हो और तुम कैसे कह रहे हो कि 1 घंटा? लेकिन उसने वहां टाइम देखा था, टाइम तो देखा वहां है 12 बज रहे थे। अंदर 12 बज रहे थे, लेकिन जब ये बाहर आए हैं तो 12 नहीं बजे थे, 11:05 हुए। 11:05 हुए थे। और ये जितना भी गेम हुआ ये 5 मिनट का गेम था अहमद। तो ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। फिर इन दोनों ने जो जो वहां पे देखा वो फिर अपने दोस्तों से शेयर किया। उन्होंने कहा, दोनों ने कहा कि हमारे साथ तो अंदर यही हुआ, हमने तो अंदर चलता हुआ हॉस्पिटल देखा। तो उन्होंने यकीन कर लिया। तमाम दोस्तों ने इनका मजाक उड़ाया कि ऐसा नहीं हो सकता। कहने के नहीं हो सकता तो आओ हम तुम सबको दिखाते हैं। ये दोनों लड़के पूरी क्रिकेट की जो टीम थी बल्ले बल्ले लेके ये सब अंदर चले गए अहमद। तो फिर इन सब के साथ भी वही हुआ? कुछ नहीं हुआ। जानते हो क्यों? क्योंकि जब ये सबको लेके अंदर गए हैं हाँ। तो कुछ भी नहीं था अहमद। पूरी इमारत खंडर, पूरे फ्लोर खाली, कोई हॉस्पिटल नहीं, कोई लाइट नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई एम्बुलेंस नहीं, सन्नाटा। ये लिफ्ट में लेके नहीं गए उनको? लिफ्ट में लेके कुछ भी नहीं है। वो जो लिफ्ट इन्होंने देखी वो बिल्कुल नहीं थी। अभी जब ये आए हैं तो उस लिफ्ट में जाले पड़े हुए, वो पुरानी खंडरात नुमा इमारत। जब वो अपने दोस्तों को लेके गए हैं तो उन पे हकीकत ये आया हुई कि यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है। इनका बहुत मजाक उड़ाया। और जानते हो वहां से निकलने के बाद वो दोनों बच्चे तकरीबन 15 दिन बीमार रहे अहमद, बुखार में रहे। वो तो शुक्र है कि उनकी जान बच गई और वो वहां से निकले। उफ यार, समझ नहीं आ रहा। मतलब कि एक ऐसा हॉस्पिटल था
جو کہ گورنمنٹ نے آلموسٹ ڈیمولش کر دیا تھا, بند, اور وہ بند تھا, وہاں کچھ ہو نہیں سکتا تھا. کچھ نہیں. لیکن جب یہ لڑکے کرکٹ کھیل رہے تھے, ایک لڑکے کی بال گئی اندر, بالکل, اور ان دو لڑکوں نے دیکھا کہ اندر اسپتال بالکل چل رہا ہے, بالکل چل رہا ہے. جب باہر آ کے دوستوں کو بتایا, اور سب سے جو مین پوائنٹ ہے اس کا, جب ان دو لڑکوں نے اندر ٹائم دیکھا تھا تو 12 بج رہے تھے, بالکل, اور جب باہر آئے تو 11:05 تھے. مطلب ٹائم سے بھی وہ لوگ باہر نکل گئے, بالکل ٹائم سے باہر تھے. وہ جتنی دیر اندر رہے وہ ٹائم سے باہر تھے, ٹائم سے باہر تھے. احمد, شیخ صاحب بڑی انٹرسٹنگ اسٹوری تھی, اور یہ ہے کہ پرانی عمارتوں سے پرہیز کرنا چاہیے. ہاں پرہیز. اور جتنے بچے نائٹ میں میچ ویچ کھیلتے ہیں, عموماً تم نے دیکھا ہوگا کہ کھیل رہے ہیں, ظاہر ہے کھیل رہے ہوں گے, لیکن گیند کہیں بال لگے اور ایسی جگہ چلے جائے کہ جہاں سناٹا ہو, درخت ہو, کوئی پرانی جگہ ہو, کوڑا کرکٹ میں بال چلی جاتی ہے تو بڑا احتیاط کرنا ہے ایسی جگہ سے گیند اٹھاتے ہوئے. کیوں کہ ہمیں آپ کو یہ چیزیں نظر نہیں آتی, پتہ نہیں کہاں کس وقت کس روپ میں. اور وہ اکثر یہ شکایت سب کو رہتی ہے کہ جھپیٹے میں آ جاتے ہیں. ہاں جھپیٹے میں, بالکل ایسا, جھپیٹے میں آ جاتے ہیں, تو وہ اسی وجہ سے آتے ہیں شاید. بالکل ایسے ہی تھا, کچرے کی جگہ ہے پرانی, وہاں چلے گئے آپ بال لینے. ایسے ہی ہو. شیخ صاحب بڑی انٹرسٹنگ اسٹوری تھی. تھینک یو. اب میرے خیال دوسری اسٹوری اسٹارٹ. ہاں انشاءاللہ انشاءاللہ. احمد, یہ دوسری کہانی جو میں تمہیں سنانے جا رہا ہوں, یہ ایک ایسے آدمی کی ہے کہ جو ملانر ہے, لینڈ لارڈ, پیسے کی بھرمار ہے, لیکن خدا ترس آدمی ہے. اب اس نے اتنا کما لیا ہے کہ اس کو ضرورت نہیں ہے, لیکن اب یہ خدا ترس آدمی ہے تو یہ سوچ رہا ہے کہ کوئی ایسا کام کر دیا جائے. چلا چلی کا ٹائم ہے, اپنی زندگی کے 60 سال گزار چکا ہے. تو یہ اپنے دوستوں میں ایک ایسے دوست کو ڈھونڈتا ہے کہ جو ایماندار ہو, جو اس کا بچپن کا یار ہے. ان کی رہائش ہے انڈیا. جانتے ہو انڈیا بہت خوبصورت ملک ہے. اس خوبصورت ملک کے اندر ایک خوبصورت شہر ہے جس کو ہم لکھنؤ کے نام سے جانتے ہیں. لکھنؤ سے کچھ فاصلے پر ایک گاؤں ہے جس کو سیتاپور کے نام سے جانتے ہیں. سیتاپور میں نے سنا, سیتاپور وہ اس گاؤں کا نام ہے. تو اس کا کاروبار چونکہ لکھنؤ میں ہے, تو یہ اپنے دوست کو لکھنؤ میں ہی اس کو سب سمجھاتا ہے کہ دیکھو میں تھک چکا ہوں, میں اپنی جو بقایا زندگی ہے سکون سے گزارنا چاہتا ہوں, بجائے اس کے اپنے گاؤں میں گزارنا چاہتا ہوں. بالکل سکون سے اپنے گاؤں میں جان کے گزارنا چاہتا ہوں, یعنی سیتاپور میں. اس کی جو مقامی جو اس کی رہائش ہے, جو اجداد ہے, وہ سیتاپور کے ہیں. تو یہ جو سوچ رہا ہے کہ میں اپنی بقایا جو بچی ہے یہ میں سیتاپور میں گزاروں. یہ اپنے دوست سے کہہ رہا ہے. وہ کہتا ہے میرے لائق کیا حکم ہے؟ وہ کہتا ہے حکم نہیں ہے, اس میں تمہارا بھی اچھا ہے اور میرا بھی اچھا ہے. بتا مجھے کیا کرنا ہے؟ کہتا ہے اب تم یہ لکھنؤ میں جو بھی کاروبار میرا ہے یہ میں تمہارے ہینڈ اوور کر رہا ہوں, اور اب اس کو تم چلاؤ گے, میں اپنے گاؤں جا رہا ہوں. دوست کہتا ہے تم نے مجھ پر اتنا بھروسہ کیسے کیا؟ کہتا ہے دوست ہوں اس لیے تم پر بھروسہ کیا, اور میں جانتا ہوں کہ میں نے اگر تم پر بھروسہ کیا ہے تو میری چوائس غلط نہیں ہوگی. اب یہ کاروبار تم سنبھالو, اور میں جا رہا ہوں اپنے گاؤں یعنی سیتاپور. اب یہ اس سے کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے, جس طرح تم نے اپنے کام کو سنبھالا ہے میں بھی پوری کوشش کروں گا کہ اسی طریقے سے بخوبی اس کام کو سنبھالوں. اب ہماری خط و کتابات جو ہوگی وہ ہر مہینے کے سسٹم سے ہوگی. یہ پرانا دور ہے, فون کچھ نہیں ہے احمد, وہ پی سی او کا دور ہے کہ بہت دور جا کے کہیں پی سی او لگا ہو تو ایک آدھ فون کر لیا جائے. مطلب اس نے بولا کہ اب ہمارا جو بھی بزنس کی جو ڈیٹیل ہے میں تمہیں خط کے ذریعے خط و کتابات کے ذریعے ہوگی. جو پرانے زمانے میں ڈاکی آتا تھا سائیکل کے اوپر دروازہ بجا کے چٹھی آپ کو پکڑا رہا ہے, اس کے بیگ لٹکا ہوا ہے, تو یہ وہ اس زمانے کی بات ہے. اب یہ سیتاپور چلا گیا ہے, سیتاپور میں رہ رہا ہے, بڑے مزے سے اپنی زمینوں پہ ہریالی بہترین موج کر رہا ہے. مہینہ قریب ہو گیا, دروازہ بجا, اس نے دروازہ کھولا تو باہر کیا دیکھتا ہے کہ ڈاکیا کھڑا ہے. اس نے وہ خط لیا, خط لے کے اندر گیا, خط کھولا تو خط کھولتے ہی کیا دیکھتا ہے کہ خط پہ ڈیٹ لکھی ہے 28 تاریخ. یہ خط پڑھتا ہے, اس خط میں ڈیٹیل لکھی ہے تمام کاروبار کی کہ بھائی سب اچھا چل رہا ہے, یہ نفع ہوا, یہ نقصان ہوا, یہ ہوا, یہ ہوا. اس نے پورا اس خط کے اندر لکھ کر اس کو بھیجا ہوا ہے. اس نے پورا پڑھا, مطمئن ہو گیا. اس کو حسب دستور اس نے جواب دیا کہ ٹھیک ہے بھائی میں بہت خوش ہوں تمہارے کام سے, اور تم بے فکر ہو جاؤ, میں بھی یہاں خوش ہوں. جواب دے دیا. پھر زندگی گزر رہی ہے, وہی حسب دستور
کہ مہینہ گزر رہا ہے. مہینہ قریب ہوا, دروازہ بجا. یہ دروازے پہ گیا, اس نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھتا ہے کہ ڈاکیا کھڑا ہے. اس نے اس ڈاکیے سے خط لیا اور ڈاکیے سے کہا کہ ارے بھائی تم تھک گئے ہوگے, بیٹھو کچھ چائے پانی ہو جائے. تو ڈاکیا نے اس کی طرف دیکھا, کہہ رہا میرا بنتا تو نہیں ہے لیکن آپ نے اتنے پیار سے پوچھا ہے تو میں منع نہیں کروں گا. وہ کہتا ہے بیٹھے میں آپ کے لیے چائے منگواتا ہوں. ڈاکیے کو سامنے بٹھایا ہے, لفافہ کھولا ہے. لفافہ کھول کے اب جب یہ پڑھ رہا ہے تو حسب دستور اس پہ 28 تاریخ لکھی ہوئی ہے احمد, جو لکھی ہوئی تھی پہلے والے خط پہ, جو لکھی ہے دوسرے والے خط پہ 28 تاریخ. خط اسٹارٹ کیا تو اسٹارٹ میں یہ لکھا ہے کہ ایک بری خبر ہے. یہ چونک گیا ہے. اب یہ آگے پڑھ رہا ہے کہ سنو, ہماری فیکٹری جل چکی ہے اور مجھ سمیت 50 مزدور جل چکے ہیں. ایک سیکنڈ. اس نے لکھا کہ مجھ سمیت 50 مزدور مر گئے ہیں. بالکل. تو مجھ سمیت یہی بات اس کو تجسس ہو رہا ہے کہ یہ فیکٹری جل گئی, سمجھ میں آ رہی ہے. 50 مزدور جل گئے, یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے. لیکن مجھ سمیت یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ سوچ رہا ہے کہ شاید اس کے لکھنے میں کوئی مسٹیک ہو گئی. لیکن وہ اتنا ویل سیٹلڈ آدمی تھا کہ اسے فیکٹری جلنے کا اتنا وہ نہیں ہوا, کوئی دکھ نہیں ہے نا. وہ صرف یہ سوچ رہا ہے کہ یہ جو کہہ رہا ہے کہ مجھ سمیت, تو کیا خدا نہ خواستہ وہ بھی مر گیا, وہ یہ سوچ رہا ہے. لیکن اگر وہ مر گیا تو یہ سوچ رہا ہو کہ وہ خط کیسے لکھا ہو, خط کیسے آیا. وہ یہی سمجھا کہ اس سے لکھنے میں غلطی ہو گئی. لکھنے میں غلطی ہوئی. وہ کہہ رہا ہے کہ شاید اس سے لکھنے میں غلطی ہوئی, کہ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ مجھ سمیت. اس کا دماغ کام کرتا ہے. اس نے ڈاکیے کو چائے وائے پلائی, ڈاکیا کو روانہ کیا, خود بھی ڈاکیا کے ساتھ باہر نکلا. اور ان کے جو گھر ہے, وہ جو گھر سے تھوڑی سے گیپ کے اندر, وہاں پی سی او احمد کہ چھوٹے چھوٹے جو گاؤں ہوتے ہیں وہاں پر ایک دکان ایسی ہوتی ہے جہاں پر پی سی ہوتا ہے. یہ اس دکان پہ گیا ہے احمد. اس نے وہاں جا کے نمبر ملایا ہے, بات کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن چونکہ اس سے بات نہیں ہو پائی. کیسے ہو پاتی, کیونکہ اس نے اٹھایا ہی نہیں. یہ مایوس ہو گیا اور یہ اپنے آپ سے بات کر رہا ہے کہ نہیں, ہو سکتا ہے اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہو. میں کچھ نہیں کرتا بجائے اس کے کہ آنے والے مہینے کے خط کا انتظار کروں. یہ اپنے آپ کو تسلی کراتا ہے. اور دن گزرنا شروع ہو گئے احمد, دن گزر رہے ہیں. وہی مہینہ قریب آیا, دروازہ بجا. اس نے جا کے دروازہ کھولا, ڈاکیے نے اس کے ہاتھ میں خط دیا. اس نے ڈاکیے کو بولا جانا نہیں, آپ نے چائے پینی ہے. وہ کہہ رہا ہے ہاں اب تو آپ سے یاری ہو گئی, چائے بالکل پیئیں گے. ڈاکیے کو بھی بٹھا لیا احمد. اس نے لفافہ کھولا. لفافہ کھولتے ہی کیا دیکھ رہا ہے کہ وہی 28 تاریخ اس میں مینشن ہے, اور میٹر لکھا ہے کہ میں نے تمہیں پچھلے مہینے خط لکھا جس کا تم نے مجھے جواب بھی نہیں دیا, اور میں نے تمہیں خط میں لکھا کہ فیکٹری جل چکی ہے, 50 مزدور جل چکے ہیں, یہاں تک کہ میں بھی مر چکا ہوں, لیکن تم نے میری خبر بھی نہ لی. یہ چونک گیا ہے احمد, یہ چونک گیا ہے اور یہ سوچ رہا ہے کہ جب یہ کہہ رہا ہے کہ میں مر چکا ہوں تو یہ خط کون بھیج رہا ہے. اس کا دماغ پھٹ گیا احمد. یہ ڈاکیے سے مخاطب ہو رہا ہے. پورا خط اس نے پڑھا اور ڈاکیے سے کہتا ہے کہ سنو, تم یہ خط کہاں سے لا رہے ہو. ڈاکیا کہتا ہے خیریت. کہتا نہیں ایسے ہی پوچھ رہا ہوں. کہتا یہ خط ہمیں کوئی دیتا نہیں ہے, ہم تو بوتھ میں سے نکالتے ہیں. وہاں کتنے لوگ آ کے خط ڈال کے جاتے ہیں, ہمیں کیا پتا. تو کہہ رہا کیا جانتے ہو یہ خط جس نے ڈالا ہے, کیا اس شخص کو تم جانتے ہو. وہ کہتا نہیں, میں کیسے جانوں گا. ڈاکیا پوچھتا ہے خیریت. کہتا نہیں کچھ نہیں ایسے ہی پوچھ رہا ہوں. اس نے ڈاکیے سے کوئی بات شیئر نہیں کی. ڈاکیا اٹھا ہے اور چلا گیا ہے. اب یہ خط لے کے بیٹھا ہوا ہے کہ اگرچہ اس کی موت ہو گئی ہے تو یہ کون ہے جو خط لکھ رہا ہے. احمد دوسرے ہی دن وہ لکھنؤ کے لیے نکلتا ہے. لکھنؤ میں آ گیا وہ, یعنی جہاں اس کا سارا کاروبار تھا. اب بجائے اس کے
कि ये वो कंपनी जाता अपने कि जो जल चुकी है, नहीं, क्योंकि लैंडलॉर्ड है। ये सीधा उसके घर गया है, अपने दोस्त के घर, कि जो यहां उसका कारोबार संभाल रहा था। ये उसके घर गया है, उसने जाके दरवाजा बजाया, दरवाजा खुला, अंदर से एक साहब आए, कहने लगे जी यहां पर मेरा दोस्त, यहां मोहसिन नाम का कोई आदमी। कहने लगे अरे आप कौन? कहता मैं उनका दोस्त हूं जिनके साथ मेरी पार्टनरशिप है, मेरे पार्टनर हैं। कहता है नहीं, थे। कहता क्या मतलब? कहता है हाँ, 1 महीने पहले फैक्ट्री के हादसे में इनकी मौत हो चुकी है। वो कहता है नहीं, आप गलत कह रहे हैं, इनकी मौत कैसे हो सकती है? कौन कह रहा है? उसका दोस्त कह रहा है। हाँ। उसको इत्मीनान दिला रहा है जो उस घर में रह रहा है कि 1 महीना कैसे हो सकता है। कहता है ये बात आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? कहता है ये देखो, इनके खत मेरे पास आए हैं। तो वो जो आदमी अंदर से आया है वो इसको देख के हंस रहा है, कह रहा तुम पागल हो गए हो, तुम कैसे दोस्त हो और कैसे पार्टनर हो कि 1 महीना हुआ उसको मरे हुए और तुमने उसकी खबर तक ना ली? वो तो मर चुका है। फिर वो फैक्ट्री जाता है अपनी? बिल्कुल जाता है अहमद। वो फैक्ट्री गया है, फैक्ट्री जाके क्या देखता है कि वहां सब कुछ जल चुका है, एक राख का ढेर फैक्ट्री हुई है। ये वहां अफसुर्दा खड़ा हुआ है और ये सोच रहा है कि फैक्ट्री तो जली, बिल्कुल जली है, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो वो कह रहा है ऐसा हकीकत में हो कि वो मर चुका हो। लेकिन अब मैं उसे कहां ढूंढूं? क्यों कि ढूंढेगा कैसे? अगर वो जिंदा है तो उसे कहां ढूंढे? अब ये सोच रहा है कि क्या किया जाए। ये अपनी फैक्ट्री के बाहर खड़ा हुआ है और इसका दिमाग काम कर रहा है कि अब क्या करना है, उसको कैसे ढूंढूं? इसके दिमाग में एक बात आती है कि उसने जब भी मुझे खत भेजा है उसमें 28 तारीख होती थी। हाँ, 28 तारीख को वो खत पोस्ट करता था वहां से। तो वो डेट के हवाले से अब चूंकि ये लखनऊ में मौजूद है, ये सोच रहा है कि मैं पूरा महीना यहां रुकूं। अभी 28 तारीख में बहुत देर है। हाँ। अहमद कि जैसे तैसे अपने वहां दिन गिन के गुजार रहा है। अब जब 28 तारीख करीब आई है तो इसके दिमाग में यह बात आई है कि बिल्कुल ऐसा ही है कि जो डाकखाने के बाहर बूथ लगे होते हैं, लोग अपने खत उस बूथ के अंदर डालते हैं, वहां से डाकिया लेता है और फिर जहां के खत होते हैं वहां पहुंचाता है। इसने उस बूथ का एड्रेस निकाला? उस बूथ का एड्रेस निकाला कि वो खत कौन से बूथ में आके डाले जाते हैं। हाँ। उस बूथ का पता निकालने के बाद इसने अपना जितना भी टाइम था उस बूथ के सामने गुजार दिया है अहमद। अब ये बूथ के सामने बैठना शुरू कर दिया है। ये 24 तारीख से इस बूथ के सामने बैठना शुरू कर दिया है अहमद इसने, कि कौन कौन आ रहा है और कौन कौन जा रहा है। इस दौरान कई लोग आए, कई लोग गए, लेकिन कोई एक ऐसा आदमी नहीं आया जिसको ये पहचान सके, जिसको इस पे शक हो कि शायद ये हो, क्योंकि वहां जो भी आ रहा है अपने उलिया में डाल रहा है, जा रहा है। और फिर 28 तारीख आ गई। अब 28 तारीख आती है अहमद। अब इसको पता होगा कि अब वो आएगा। आज का दिन जो है वो खत पोस्ट करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जाके बैठ गया है अहमद और सामने देख रहा है कि बूथ लगा हुआ है और ये सामने बैठ गया है। दिन शुरू हुआ 28 तारीख का। दिन हुआ, दोपहर हुई, शाम हुई और मगरिब की अजान हो गई अहमद। हल्का हल्का अंधेरा होना शुरू हो गया है। अब ये क्या देख रहा है कि एक आदमी काले कपड़े में मलबूस, चादर डाला हुआ है और उस बूथ के पास खड़ा हुआ है। ये दौड़ता हुआ उस आदमी के पास जाता है। अब उस आदमी ने आधा हाथ उसका बूथ में है और ये उस आदमी से पूछ रहा है कि सुनो सुनो। वो आदमी ने इसकी आवाज नहीं सुनी है, इसने उसका हाथ पकड़ा है जो वो खत डाल रहा है। इसने उसके हाथ पे हाथ रखा, उस आदमी ने इसको लुक कराया है। अब जैसे ही उसको लुक कराया है अहमद, तो जो साइड इसने देखा है उसका पूरा साइड जला हुआ है अहमद। ये जला हुआ है, इसने डर के इसका हाथ छोड़ा है। अब जब इसका हाथ छोड़ा है तो जिसका हाथ छोड़ा है वो हाथ छुड़ा के भाग रहा है अहमद। ये उससे कह रहा है रुको
یہ اس کے پیچھے دوڑ رہا ہے اور وہ شخص آگے آگے ہے اور یہ اس کے پیچھے پیچھے آوازیں دے رہا ہے کہ ٹھہرو، میری بات سنو، میری بات سنو، لیکن وہ رک نہیں رہا۔ یہ بھاگ رہے ہیں، دونوں بھاگ رہے ہیں۔ اچانک جو آگے بھاگ رہا ہے وہ ایک ٹرن لیتا ہے اور ٹرن لیتے ہی غائب ہو جاتا ہے۔ اب یہ وہاں پہنچا ہے جہاں پر وہ شخص تھا، یہ اس کو ڈھونڈ رہا ہے اور وہ اس کو نظر نہیں آ رہا۔ یہ چاروں طرف اس کو آوازیں دے رہا ہے کہ کون ہو، میرے سامنے آؤ۔ کوئی ہوتا تو آتا احمد۔ اب جو یہ دیکھ رہا ہے تو یہ جانتے ہو کہاں کھڑا ہے؟ یہ قبرستان کے بیچ میں کھڑا ہے احمد۔ بھاگتا بھاگتا قبرستان کے بیچ میں آ گیا۔ قبرستان کے بیچ میں کھڑا ہوا ہے۔ اب جو اس نے چاروں طرف اپنے قبریں دیکھی ہیں تو یہ اندر سے ہل گیا ہے کہ میں قبرستان کیسے آ گیا؟ میں بھاگ تو رہا تھا لیکن قبرستان کے بیچ میں اچانک کیسے کھڑا ہوا، میری سمجھ میں نہیں آیا۔ یہ چاروں طرف قبریں دیکھ رہا ہے احمد۔ اب جو یہ قبر نیچے دیکھتا ہے، جس قبر پہ اس کی نظر پڑی ہے، اور قبر کا جب یہ کتبہ پڑھتا ہے تو جانتے ہو اس کتبے میں کیا لکھا ہے؟ کیا؟ اس کتبے پہ اس کے دوست کا نام لکھا ہوا ہے کہ جس کے سپرد یہ اپنی کمپنی کر کے گیا تھا، وہ ہے جو جل کے مرا، یہ اس کی قبر ہے۔ ابھی جو اس کو نظر آیا تھا چادر میں وہ وہی تھا، وہ وہی تھا احمد، اور وہ جلا ہوا تھا، جلا ہوا تھا، اور اس نے صحیح بتایا تھا کہ فیکٹری میں وہ جل چکا ہے، جل چکا ہے۔ یہ وہاں قبر کے قریب اس نے دیکھا کہ کتبہ وہی ہے، کتبے پہ نظر ہے اس کی، تو کیا دیکھتا ہے کہ کتبے کے قریب ہی ایک خط پڑا ہوا ہے۔ یہ اس خط کو جھٹ سے کر کے اٹھاتا ہے اور کتبے کے پاس بیٹھ جاتا ہے۔ خط کھولتا ہے احمد تو جانتے ہو خط میں کیا لکھا ہے؟ کیا؟ خط میں لکھا ہے کہ میں نے تمہیں خط لکھا کہ فیکٹری جل چکی ہے، 50 مزدور جل چکے ہیں، میں بھی مر چکا ہوں، لیکن تم نے میری خبر نہ لی۔ کوئی نہیں، صرف تمہیں بلانے کا مقصد یہ تھا کہ جو تمہارا دیا ہوا میرے پاس ہے، تمہاری امانت، وہ میں تم تک پہنچا سکوں۔ اور اس خط میں وہ جگہ موجود ہے، اس جگہ کا ایڈریس موجود ہے جہاں تمہاری بچی کچی ساری پونجی میں نے وہاں رکھ دی ہے۔ جاؤ اور جا کر وہاں سے اٹھا لو، کیوں کہ وہ تمہاری تھی، تمہاری ہے اور تمہیں ہی ملنی چاہیے۔ میں ایک ایماندار آدمی ہوں، میں نے اپنی ایمانداری کا ثبوت دیا ہے، میں نے دوستی نبھائی ہے اور تمہاری چیز تمہارے ہینڈ اوور کی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کہانی سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ کہ امانت کی کتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، یعنی ایک شخص مر گیا لیکن وہ چاہتا ہے کہ امانت اس کے پاس ہو جائے۔ یہاں تو لوگ زندہوں کی نہیں چھوڑ رہے ہیں، اور زندہوں کی کھا جاتے ہیں۔ اور وہ ہمارے مذہب بھی ہے نا کہ اگر کسی نے کسی کی ایک بالش بھی زمین دبائی ہے تو قیامت والے دن حساب دینا پڑے گا۔ اب ایک بالش زمین کتنی سی؟ اتنی سی، لیکن اگر یہ بھی کسی کی دبائی ہے تو حساب دینا پڑے گا۔ حساب ہے، بالکل حساب ہے، بالکل حساب ہے۔ تو شیخ صاحب بڑی انٹرسٹنگ اسٹوری تھی آج کی دونوں، بڑی زبردست اسٹوری تھی، اور یہ کہ بس جاتے جاتے اپنے چاہنے والوں کو کوئی میسج جاتے جاتے، اب چونکہ میں تو عادی ہو چکا ہوں معذرت کرنے کا، لیکن انشاءاللہ العزیز میری کوشش یہ ہے، اور اللہ رب العالمین مولا کریم، میں ہمیشہ سے آپ تمام لوگوں کو دعائیں دیتا ہوں جو دل سے نکلتی ہیں، اور دل سے ہی دعائیں آپ تمام لوگ، کوئی کہیں سے بھی ہے، میرے لیے یہاں سے قابل احترام ہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور خیال رکھیے گا اس چیز کا کہ ہم دنیا میں آئے تو ہیں لیکن جب جائیں تو اس کا مقصد ہو۔ مقصد یہ ہے کہ جب آئے ہیں تو اچھا ہی کر کے جائیں تاکہ ہمارے لیے آخرت میں آسانیاں پیدا ہو سکیں۔ کیا بات ہے۔ بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔